सुख दुख का कारण मन ही है, वही संकल्प विकल्प करता है। संसार में रहते हुए इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं होंगी तो दुख भी होगा। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा नंदती 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 वा नंदती 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 देवा नंदती 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 देवा। प्रेम को हमारा स्वरूप कहा गया है। जैसा हम जगत में देखते हैं स्वार्थ भरा प्रेम, वो तो प्रेम की श्रेणी में ही नहीं आता, जहां एक के बदले कई गुना वापस मिलने की आशा की जाती है और ना मिले तो निराशा या बदले की भावना घर कर जाती है। आज जो शत्रु है कल सबसे घनिष्ठ मित्र या हितैषी हो सकता है। आज जिससे प्रेम है कल मन उसी के लिए घृणा से भर सकता है। शुद्ध प्रेम ऐसा नहीं होता। शुद्ध प्रेम का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं होता। अम्मा जैसे ज्ञानी महात्मा को सब में, मनुष्य ही नहीं सभी प्राणियों में केवल मैं शुद्ध अहम का ही दर्शन होता है। यही प्रकाश है और यह प्रेम स्वरूप होता है। इस प्रेम का आसक्ति, मोह, राग, अनुराग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस प्रेम की अभिव्यक्ति करुणा के रूप में होती है, जिसे बांटते बांटते वो थकती नहीं। अम्मा जैसे महात्मा इसीलिए तो इतने सहज, इतने विनम्र होते हैं, क्योंकि सब अपना ही विस्तार है। अतः उन्हें देने में, सेवा में थकान का एहसास ही नहीं होता। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वो दे रही हैं या सेवा कर रही हैं। ये शब्द तो हमारे लिए हैं, उनके लिए तो दो है ही नहीं। एकमात्र अद्वितीय सत्य है जो अपने से अभिन्न नहीं। अम्मा के शब्दों में दुनिया के जख्मों पर लगाने के लिए एक ही मरहम है और वो है प्रेम। मैं ही मैं हूं, यह प्रकाश होने पर दूसरापन रह ही कहां जाता है जो लेन देन का व्यवहार हो। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, प्रेम और प्रकाश। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, അതോർത്തിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ ദുഃഖിച്ച് ജീവിതം തന്നെ പാഴായിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ മുന്നോട്ടുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കുക। सुख दुख का कारण मन ही है, वही संकल्प विकल्प करता है। संसार में रहते हुए इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं होंगी तो दुख भी होगा। जैसे आग है तो धुआं उठेगा ही, क्लॉक के पेंडुलम की तरह है हमारा मन। सुख की ओर जाते समय ही दुख की ओर बढ़ने लगते हैं। मन सुख दुख के बीच झूलता रहता है। मान लो हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, 2-3 साल पहले जिन्होंने पैसा लगाया उनका दुगना हो गया, जिन्होंने अभी लगाया उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। फायदा हो तो आदमी आसमान को छूने लगता है,
नुकसान में जहाज की तरह डूब जाता है। कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। नुकसान होने पर दुखी ना हो, इसके लिए दोनों अनुभवों के लिए तैयार रहें, ये भी वो भी। कर्म करो पर फल भगवान की इच्छा, काम करें और वेतन न मांगे, इस भाव से नहीं कहा कृष्ण ने। पुराने जमाने में खेती आम थी, बीज अंकुरित हो भी सकता है और नहीं भी, फल आ सकता है नहीं भी। प्रयत्न न करो कृष्ण ने नहीं कहा, कृष्ण कर्म करते रहे और सबको प्रेरित किया। इसके व्यावहारिक पक्ष को समझकर आगे बढ़ें, ऐसा भाव है। समझो हमारे हाथ में चोट लग जाए तो दर्द से रो पड़ेंगे, लेकिन रोते ही रहेंगे तो घाव भरेगा नहीं, उसके लिए दवा लगानी होगी। रोते रहने से घाव भरेगा नहीं, सेप्टिक होने से मृत्यु हो सकती है। समय से इंजेक्शन न लगा तो, जंग लगे लोहे से चोट लगे तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना ही चाहिए। समय रहते हॉस्पिटल जाकर इलाज न करवाए तो मृत्यु हो सकती है। सिर्फ रोते रहने से क्या होगा, इसके व्यावहारिक पक्ष को समझकर आगे बढ़ें, ऐसा भाव है। ये उन रोते रहने वाले लोगों के लिए है जो प्रयत्न नहीं करते। वो बीती हुई बातों के बारे में सोच सोच कर रोते रहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल होना मानो प्रयत्न करना। इच्छानुसार फल न मिले तो सोचे हरि इच्छा या पूर्व कर्मों का फल है, या सावधान रहने की चेतावनी है, या प्रारब्ध का क्षय हो रहा है। इस प्रकार चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। जीवन में समस्याएं तो आएंगी, पर आंसू बहाते रहेंगे तो समझो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। समस्याओं पर विजय पाने का उपाय ढूंढकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कहीं स्वीकारना तो कहीं प्रयत्न पूर्वक पाना ही जीवन है। जैसे डायबिटीज को पूरी तरह से नहीं मिटा सकते, अगर रोग की शुरुआत है तो आहार में परहेज करके काबू में रखा जा सकता है, नॉर्मल रख सकते हैं। अवेयरनेस रखनी चाहिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। खीर व दूसरी मीठी चीजों से परहेज करें और साथ ही व्यायाम भी जारी रखें तो इसे मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी डायबिटीज को जड़ से नहीं मिटा सकते। डॉक्टर की दवा को सही वक्त पर लेकर, व्यायाम करके और खाने पीने में अनुशासन रखकर रोग को काफी हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। अम्मा ने कई बच्चों की इस रोग पर काबू पाने में सहायता की है। कई बच्चों की शुगर 13-14% पाई गई है, जो किडनी पर असर डालती है। 6% है नॉर्मल। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता है तो बुरा असर पड़ सकता है किडनी और लिवर पर, अगर हम इसे नॉर्मल न रखें तो। ऐसे हाई शुगर वाले बच्चे जब अम्मा को आकर बताते हैं तो वो उन्हें दर्शन हॉल की परिक्रमा करने और परहेज की सलाह देती हैं। कुछ महीनों बाद उनके शुगर लेवल्स में 5 से 6% की कमी पाई गई है। तो प्रयत्न और पथ्य से कितना बदलाव आ गया। डॉक्टर के निर्देश को माने बिना सिर्फ रोते रहने से क्या होगा। डॉक्टर की बात माने बिना मीठा खाते रहें और अपनी मनमानी करके रोते हुए शिकायत करते हैं, लो मैं रोगी बन गया, डायबिटिक रोगी बन गया। वो न खाने में परहेज करते हैं, न व्यायाम, न डॉक्टर की मानते हैं, न दवा लेते हैं। शुगर बढ़ने से लिवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, मेमोरी पर और ब्रेन की नर्व्स पर भी असर पड़ सकता है। आदमी धीमी मौत मरने लगता है। गरीब लोग जिनकी आमदनी कम हो और मान लो दवाओं की कीमत 5,000 रुपए हो तो वे बेचारे हताश निराश हो जाते हैं। दर्शन के समय भारी भीड़ के कारण अम्मा विस्तार से निर्देश नहीं दे सकती, फिर भी अम्मा उन्हें थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करती हैं। इससे बहुतों को फायदा हुआ है। कुछ बच्चों को डायबिटीज हुई और शुगर लेवल बहुत बढ़ गया। पाँव में जरा सी चोट लगने पर अम्मा कहती हैं, शुगर पेशेंट को तुरंत एंटीबायोटिक से साफ करके इंजेक्शन लगवाना चाहिए और बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, गंदी जगह पर नहीं चलना चाहिए। कई बच्चों को अम्मा ने ऐसे निर्देश दे रखे हैं। कुछ बच्चे जिन्हें डायबिटीज है वो प्याज को पीसकर घाव पर लगा लेते हैं। पुराने जमाने जैसे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, गंभीरता से नहीं लेते। घाव में धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके बढ़ने पर डॉक्टर उंगली काटने को कहते हैं।
रोगी कहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्फेक्शन और बढ़ता है तो 10 उंगलियां काटने को कहते हैं। रोगी इसे भी नामंजूर कर देता है। कटवा दें तो इन्फेक्शन रुक सकता है। ऐसा चलता रहा तो घुटने तक टांग काटने की नौबत आ जाती है। फिर भी ना माने तो एक दिन पूरी टांग काटनी पड़ेगी। अगर वो अब भी नहीं मानता तो शायद ज्यादा दिन नहीं जिएगा। तो कारण अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस नहीं है। सत्संग से हम में अवेयरनेस आती है। राम हमारे श्याम हमारे परम पिता वो सिरजनहारी। 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 सब लोगों की पालनहारी, जन जन के मोही रखवारे। सब लोगों के पालनहारी, जन जन के मोही रखवारे। सब लोगों के पालनहारी, जन जन के मोही रखवारे। सब लोगों के पालनहारी, जन जन के मोही रखवारे। अंतर्यामी सब जग स्वामी, सबसे न्यारे दिल के प्यारे। अंतर्यामी सब जग स्वामी, सबसे न्यारे दिल के प्यारे। अंतर्यामी सब जग स्वामी, सबसे न्यारे दिल के प्यारे। अंतर्यामी सब जग स्वामी, सबसे न्यारे दिल के प्यारे। राम हमारे श्याम हमारे परम पिता वो सिरजनहारी। 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 योग में वो ही, मोक्ष में वो ही, जप में वो ही, तप में वो ही। योग में वो ही, तप में वो ही। योग में वो ही, भोग में वो ही, जप में वो ही, तप में वो ही। योग में वो ही, भोग में वो ही, जप में वो ही, तप में वो ही। मिलन में वो, विछड़न में वो ही, तन और मन होते उजियारे। मिलन में वो, विछड़न में वो ही, तन और मन होते उजियारे। मिलन में वो, विछड़न में वो ही, तन और मन होते उजियारे। राम हमारे श्याम हमारे परम पिता वो सिरजनहारी। राम हमारे श्याम हमारे परम पिता वो सिरजनहारी। राम हमारे श्याम हमारे परम पिता वो सिरजनहारी। ओ बालकृष्ण राधे कृष्ण परम पिता वो सिरजनहारी। राम 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 सिया राम राम राम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सिया राम राम राम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सिया राम राम राम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सिया राम राम राम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हैदराबाद में दिन की शुरुआत खूबसूरत सूर्योदय के साथ हुई। इसकी किरणें ब्रह्मस्थान मंदिर पर पड़ रही थी। अम्मा ने 15वें ब्रह्मस्थान की प्रतिष्ठा हैदराबाद में महिंद्रा हिल्स पर 24 फरवरी 2002 में की थी। ब्रह्मस्थानम में अम्मा का संकल्प तो है ही, साथ ही तंत्रोक्त पूजा में विशेष रूप से प्रशिक्षित ब्रह्मचारियों के निस्वार्थ पूजन अर्चन
और स्वयं भक्तों का पूजा में भाग लेते समय मंत्र जप और प्रार्थना करते रहना इन पूजाओं को और अधिक प्रभावी बना देता है। भक्तों का मन शुद्ध होकर कृपा का पात्र बन जाता है और उन्हें मन की शांति भी महसूस होती है और कष्ट सहने की शक्ति भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, अम्मा के इन शब्दों में उनकी आस्था हो जाती है कि ईश्वर एक प्रत्यक्ष सत्य है जिसे मंदिर की चारदीवारी में ही सीमित न रखकर हमें अपने भीतर खोज निकालना है। 1 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद कार्यक्रम स्थल पर अम्मा से मिलने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। वे उत्सुकता के साथ अम्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर एवं राज्य के गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर अम्मा का स्वागत किया। प्रकृति संरक्षण महात्मा को प्रोत्साहन देते हुए अम्मा ने भक्तों में पौधे वितरित किए। फिर अम्मा ने सबका ध्यान भजन में मार्गदर्शन किया। यद्यपि हैदराबाद के कार्यक्रम में हजारों लोग अम्मा से मिलने आते हैं, फिर भी सबका अनुभव होता है कि उनका अम्मा के साथ अनूठा निजी संबंध है। अम्मा ने उनके जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान किया है। सबके पास अपनी एक कहानी है। मैं अम्मा को 5 वर्ष की उम्र से जानती हूँ। मुझे निस्वार्थ कार्यों में लगने के लिए अम्मा ने प्रेरित किया। एक सफेद साड़ी पहनकर ऐशो आराम से दूर रहकर अम्मा सदैव दूसरों की सेवा में रत रहती हैं और बदले में किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती। सेवतत्वम चाला इष्टम। अम्मा अपने बच्चों के जीवन रूपी ताने बाने का हिस्सा हैं। वो उन्हें आशीष देने वाली संत ही नहीं, बल्कि ऐसी माँ है जो उनकी हर तरह से देखरेख करती। कोई मुझसे पूछे कि भगवान देखने में कैसा है, तो मैं कहूंगा कि अम्मा जैसा। मैंने तो अम्मा में ही भगवान का दर्शन किया है। अम्मा हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। जब हम अम्मा से प्रार्थना करते हैं तो हम उनके स्नेहपूर्ण सानिध्य का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। इन्हीं प्रार्थनाओं से हमें शक्ति प्राप्त होती है। वेरी गुड ब्लेसिंग। स्थानीय भाषाओं में भजन गाने से अम्मा और उनके बच्चों के बीच का संबंध और मजबूत हो जाता है। इसलिए अम्मा करीब करीब हर भारतीय भाषा में भजन गाती हैं, ताकि साल भर अलग रहने पर भी उनके बच्चे अपने मन में यादें संजो कर रखें। वे इन क्षणों को सीने से लगाकर रखेंगे, ये जानते हुए अम्मा उन पर अपना स्नेह वात्सल्य उड़ेले जाती है।